दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम क्या होता है और हम पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं। आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, आप देख सकते हैं एबीसीडी इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ईएफसीडी। ओके, और इस फिगर में किसी और तरह का डेटा हमें दिया नहीं हुआ है, तो इतना तो समझ में आया कि अगर डेटा नहीं दिया हुआ है तो यह क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ज्यादा है। ये दैट मींस अब हमें सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और फिर इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे? तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो आपने बोला कि बेस इंटू हाइट, दैट मींस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। अब अगर आप दोनों पैरेललोग्राम एबीसीडी और पैरेललोग्राम ईएफसीडी को ध्यान से देखेंगे तो दोनों का बेस सेम है, वो आपको यहां दिखेगा। तो बेस जो है वो दोनों का डीसी है। ओके, अब दोनों का बेस सेम है। अब एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो ये सेम मिल गया। अब अगर हाइट अलग हो तो दोनों का एरिया अलग हो सकता है, और अगर हाइट भी सेम हो दोनों पैरेललोग्राम का, फिर दोनों का एरिया सेम होगा। अब आप देखें तो आपको एक और डेटा दिया हुआ है कि EF इज पैरेलल टू DC। तो अगर AF आप तो देखेंगे A और F, आप AF को पूरा देखें एक लाइन और DC को एक लाइन देखें तो वो दोनों लाइन पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के बीच एक खास बात होती है कि उनके बीच जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, ये फिक्स रहता है। दैट मींस एक और बात समझ में आया कि आप चाहे हाइट एबीसीडी का बात करें या ईएफसीडी का, वो भी सेम है। तो जब एरिया बेस इंटू हाइट होता है और बेस भी सेम है दोनों पैरेललोग्राम का, हाइट भी दोनों पैरेललोग्राम का सेम है, तो कह सकते हैं कि उनका एरिया सेम होगा। दैट मींस इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ईएफसीडी इज आल्सो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या बात समझ में आया कि अगर किसी भी दो पैरेललोग्राम का बेस सेम है और हाइट सेम है तो हम कह सकते हैं कि उनका एरिया सेम